गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 12. देखिए इसमें लेफ्ट साइड 1 है. सबसे पहले आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. उसके बाद ये नीचे जो ब्लैंक्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें कॉलम ए आपको फिलअप करना है. ठीक है. लेफ्ट साइड में आपको सेंटेंस पढ़ना है. जो करेक्ट ऑप्शन है उसके नीचे टिक करना है. फिर आपका वर्ड पावर, कंट्रीज एंड नेशनलिटीज. जैसे कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया एक कंट्री है, बट आप क्या कहलाते हो? इंडियन. ठीक. तो इंडियन क्या है? ये नेशनलिटीज है. आगे बात समझ में आपको एग्जांपल से. तो ऐसे ही आपको कंट्री और उसकी नेशनलिटीज दी गई है, वो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड 5 में फिलअप करनी है. क्लियर? तो सब में कुछ ना कुछ आप सफिक्स करके ही जो है उसकी नेशनलिटीज ऐड करते हो. अब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड 6 की. देखिए इंडिया में नमस्ते बोलते हैं, बॉन्जोर फ्रांस में बोलते हैं, इटाली में सायो बोलते हैं, टर्की में महब्बा बोलते हैं और पोर्टुगल में ओला बोलते हैं. तो ये सब क्या है? लैंग्वेजेस है. ठीक है. तो यहाँ पे कंट्री और उसकी लैंग्वेज आपको मैच करना है. क्लियर? अब हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स. देखिए टेंसेस मैंने आपको अभी पढ़ाए हैं रिसेंटली, कुछ एक महीने से मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ. टेंस का मैंने आपको रिवीजन भी करवाया है, प्लस एक एक करके टेंस का ट्रांसलेशन भी समझाया है. ठीक है. सेम वही टेंस है, यहाँ पे भी उसका रिवीजन है. क्लियर? बिल्डिंग ब्लॉक में. तो आप देखिए पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. ठीक है. आपको मैंने क्या बताया था कि टेंस क्या होता है? काल होता है, एक समय होता है. क्लियर? ये इंडिकेट करता है किस समय पे कौन सा कार्य हो रहा है. ये आपका वर्तमान, भूत और भविष्य का बताता है, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस बताता है. ठीक है. और हमारे 3 काइंड्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. आपको मैंने फर्दर बताया था कि ये 4 टाइप्स में डिवाइड है. प्रेजेंट डिवाइड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ठीक है. ऐसे पास्ट आपका डिवाइड है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ऐसे फ्यूचर आपका डिवाइड है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. क्लियर? अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक एक करके सभी टेंस की. देखिए प्रेजेंट टेंस में आपको क्या बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. क्लियर? पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, फ्यूचर टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ठीक. या विल या शैल लगता है. ये इसका स्ट्रक्चर था. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी, या was या were या verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में will be या shall be, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तीनों में सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा? जो आपका मेन वर्ब है. ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में have या has. ठीक है. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. पास्ट में had हमेशा मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में will have या shall have, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. सबका एक एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज या हैव लगेगा, साथ में बीन, क्योंकि कंटीन्यूअस लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर लगेगा इसमें. तो ये आपका ऐड हो गया प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर समझ सकते हो. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ परफेक्ट और कंटीन्यूअस का मैच. ठीक. परफेक्ट में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या हैज या हैव लगता है, तो वही हमारा हैज और हैव लग गया प्लस बी लग गया. कंटीन्यूअस में हमें पता है कि जो मेन वर्ब है उसके साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, तो वो यहाँ पे लग गया. क्लियर? अब आपको बताया कि फॉर जो है आपका एक पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करेगा. जैसे कि आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे से मैं तैराकी कर रहा हूँ. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक जो है डेफिनेट टाइम आपको दे देगा. ही हैज बीन स्विमिंग सिंस आई केम. मेरे आने तक वो स्विमिंग कर रहा था. ठीक है. तो दोनों जगह टाइम का डिफरेंस है. यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम दिया है, यहाँ पे इंडेफिनेट टाइम है. क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की. देखिए कई बार क्या होता है कि जो एक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है पास्ट में, मगर उसे रिपीटेड या कंटिन्यू रहता है. ठीक है. जैसे ही हैज बीन स्टॉपिंग द लीक ऑल नाइट. वो पूरी रात भर जो उस लीक को बंद करने की कोशिश कर रहा था. Something that happened repeatedly or continuously in the past that might have finished, we can see the result now.
कोई काम चल रहा है, फिनिश भी हो गया, उसके बाद उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वहां भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि ही हैज बीन रनिंग, वो दौड़ रहा था, ही लुक्स एग्जॉस्टेड, वो थक गया, रिजल्ट क्या हुआ कि ही लुक्स एग्जॉस्टेड। तो ऐसा सेंटेंस भी आपका क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब हम बात करेंगे लेट्स ट्राई 7 की। लेट्स ट्राई 7 में आपको सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि ये कौन सा टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। क्लियर। लेट्स ट्राई 8 में आपको सेंटेंस पढ़ना है और एप्रोप्रिएट वर्ब की फॉर्म बतानी है। फिर लेट्स ट्राई 9 में आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल आउट करना है। लेट्स ट्राई 10 में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हुए ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज मिलेगी प्रैक्टिस बुक में, सेम आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेरी कर